वार्म वाटर लेते हैं, हॉट वाटर लेंगे, और हॉट वाटर जब इस पे पास कराएंगे NaOH और इस सोल्यूशन पे, तो यहां से आपका NaCl बाहर निकलेगा, और जहां क्लोरीन हटा वहां OH आके अटैच हो जाएगा, NO2 NO2 अब इसका नाम पढ़ेंगे 2,4,6, यानी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसी को कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, इसी को कौन सा एसिड कहेंगे? पिक्रिक एसिड कहेंगे। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हो गया सर। इसका हटाओ ना, नहीं दिख हो रहा गया? है। हो गया सारे स्टूडेंट का हो चुका है? सर। यस सर। यस सर। कुछ कुछ स्टूडेंट तो लेट से और Yes, sir. डिस्कनेक्ट होके फिर से अटैच हुआ है। यस सर, हो गया। चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं क्या काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट फिर से अटैच हुए हैं, रिकनेक्ट हुए हैं। जरा देखो तो कह रहे थे क्या कि आपका हेलोबेंजीन में दो ही टाइप का रिएक्शन पड़ेंगे, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है इसलिए लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। हेलोबेंजीन से फिनॉल हम बनाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर बनाना है तो क्लोरोबेंजीन पे जब कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटीएम और कैटलिस्ट एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, तो वहां से आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। दूसरा देख रहे हैं नाइट्रोफिनॉल का अगर फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लेंगे, उस पे कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, 443 केल्विन के आसपास टेम्परेचर यूज करें। प्रेशर का कोई कंडीशन नहीं है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन होता है। कैटलिस्ट वही है, एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहां से आपका नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा और साथ ही साथ पारा नाइट्रोफिनॉल भी बनेगा। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना, और नाइट्रो ग्रुप अगर पारा पे है तो पारा नाइट्रोफिनॉल हो। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। चलिए, तो इसका मतलब कि नाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भी बना सकते हैं और पारा नाइट्रोफिनॉल भी बना सकते हैं। तीसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ डायनाइट्रोफिनॉल। डायनाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करें तो डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन यूज करेंगे। डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन जिसपे कास्टिक सोडा का रिएक्शन करते हैं, टेम्परेचर फर्दर और डिक्रीज कर रहे हैं, 368 केल्विन के आसपास टेम्परेचर लेके चलेंगे, 368 केल्विन के आसपास। इसका मतलब जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है टेम्परेचर को ये डिक्रीज कर रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचने का काम करेगा तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो यहां से फिर से बनेगा आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल का। अगर ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है तो NO2 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 आपका 2,4,6 पोजीशन पे ले लिए। NOH का रिएक्शन का अब यहाँ पे सिंपल सा वार्म वाटर, हॉट वाटर को जब पास कराएंगे यहाँ पे तो यहाँ से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये तो हमारा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं हेलोबेंजीन में वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो अगला देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए मिटाएं? यस सर। यस सर, हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए यस सर। सर मेटा नाइट्रोफिनॉल भी बन सकता है ना सर? क्या बोल रहे हो तो? सर जिस तरह ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना उस तरह मेटा नाइट्रोफिनॉल बन सकता है ना? अच्छा हाँ, बन सकता है। क्वेश्चन पूछे हो कि सर मेटा क्यों नहीं बन सकता, अर्थो बना सर मेटा। तो ये ध्यान रखना कि मेटा पे प्लस आई इफेक्ट शो करता है जबकि अर्थो और पारा पे आपका मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। और मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। यानी अर्थो और पारा पर अगर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ मेजोमेरिक इफेक्ट भी शो करेगा। बताए थे -I ग्रुप -M ग्रुप नहीं, तो मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीकर इफेक्ट होता है जबकि मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। क्यों नहीं, मेटा पे भी बन सकता है, मेटा पे बन सकता है, लेकिन वो रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। किसकी तुलना में, अर्थो और पारा की तुलना में। क्योंकि मेटा पे भी बनेगा आपका, मेटा नाइट्रोफिनॉल भी बन सकता है, लेकिन वहां पे रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। जबकि अर्थो और पारा पे अगर बनाते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये रिएक्शन का रेट फास्ट कर, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बने, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन रिएक्शन का क्या होनी चाहिए। तो मेटा पे भी बन सकता है। अगर सवाल पूछेगा कि मेटा पे बनेगा तो कहेंगे हाँ मेटा पे बनेगा, लेकिन रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। जैसे हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाए थे तो वो स्लो रिएक्शन था, उससे थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन होगा जब मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन अगर यूज करते हैं तो उसका रिएक्शन उससे थोड़ा फास्ट होगा, जबकि अर्थो और पारा पे उससे ज्यादा फास्ट होगा। डाइनाइट्रो लेंगे तो वो और ज्यादा फास्ट शो करता है, ट्राइनाइट्रो लेंगे तो वेरी फास्ट रिएक्शन शो करेगा। चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब किसको अटैक कराना है, तो इलेक्ट्रोफाइल को। इतना तो आपको पता है कि हेलोबेंजीन अंडरगोज वेरी फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेसीज है। इसके कारण ये आपका वेरी फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसमें देखेंगे नाइट्रेशन प्रोसेस, सल्फोनेशन प्रोसेस, हेलोजिनेशन प्रोसेस, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन प्रोसेस, एसाइलेशन प्रोसेस देखेंगे। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये सब के सब किसका है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलिए तो पहला इसमें देखते हैं। एक लाइन लिख लेंगे, अंडरगोज very fast due to वो तो ज्यादा में कट रहा rich electron density। तो 47 में भी वाला ये पहले ही बता चुके हैं
चलिए पहला ए में एक पहला में हम आपका ए में हेलोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रिपरेशन में भी बताई थी ये प्रोसेस, हेलोजिनेशन प्रोसेस। जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें हेलोजिनेशन प्रोसेस मतलब क्लोरीन का रिएक्शन कहते हैं। या देखो यहां पे अगर X लेते हैं, यहां भी X2 का यूज करेंगे। अनहाइड्रस FeCl3 बताए थे ये कैटालाइटिक फेनोमेनन शो करता है। ये कैटलिस्ट है, ये लेविस एसिड है। और यहां से दो प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी बनेगा। X और X, इसको प्रिपरेशन में भी चर्चा किए थे। पिछले वीडियो को जाकर देखोगे तो उसमें पता चलेगा ये रिएक्शन प्रिपरेशन बताए थे। ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी। इसको कहेंगे ओ डाहेलो बेंजीन, इसको कहेंगे पी पारा डाहेलो बेंजीन। तो ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी बनेगा। ये हमारा हेलो बेंजीन है। जैसे देखो तो क्लोरीन लिए और यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन का वही अनहाइड्रस FeCl3 या अनहाइड्रस AlCl3, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं या फेरिक क्लोराइड ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहां से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा और ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और ये हमारा पारा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। ये हमारा माइनर होगा और ये मेजर। एक माइनर होगा, दूसरा क्या होगा, मेजर होगा। चलिए तो ये हमारा हेलोजिनेशन प्रोसेस है, इसके बारे में प्रिपरेशन में भी काम किए थे। दूसरा देखते हैं सल्फोनेशन प्रोसेस। बी में सल्फोनेशन प्रोसेस। अगर सल्फोनेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो कहेंगे रिएक्शन विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पारा हेलो सल्फ्यूनिक बेंजीन।
या हेलो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड, हेलो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड। ये H2SO4, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। जब इसका रिएक्शन होता है तो यहां से अगर ये OH बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, इस सल्फर पे प्लस चार्ज होगा, यानी आपका यहां से SO3H इस पे प्लस चार्ज प्लस OH माइनस, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। यानी आपका अगर क्लोरोबेंजीन है इस तरह से लिखेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है, अर्थो और पारा के हाइड्रोजन को ये बाहर निकालने का काम करता है। जैसे बाहर निकालेगा तो H2O बाहर निकलेगा, ये यहाँ अटैच हो जाएगा, ये यहाँ अटैच होगा। अगर इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो ये यहाँ अटैच होगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो ये यहाँ अटैच होगा। इसका मतलब यहाँ से ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। क्लोरीन यहाँ SO3H, अब इसका नाम कहेंगे, यहां से नाम लेंगे इस तरह 1 2, यानी अर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये पारा क्लोरो बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड, ये हमारा मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। इसका मतलब दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर और दूसरा क्या होगा, माइनर होगा। तो सल्फोनेशन प्रोसेस, बस ये ध्यान रखना, सल्फोनेशन प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाए, और इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल का अगर फॉर्मेशन करना है, ये तो पहले ही बताए थे, ज्यादा को यही आपका देखो यहाँ पे जैसे आपका Cl2 है, जैसे FeCl3 का रिएक्शन होगा तो यहां से बनेगा FeCl4, इस पे माइनस चार्ज आएगा, प्लस Cl प्लस हो जाएगा, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये रिएक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्लोरीन प्लस। चलिए इसको उतारिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। हो गया सर। हो गया, यस सर, हो गया। चलिए तो जा देखो तो इसको, एक बार फिर से समझो क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है, अंडरगोज वेरी फास्ट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज के कारण या रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी फास्ट करता है। कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ
ऑर्थो एंड पारा प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनता है? तो ऑर्थो और पारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए तो पहला देख लें हेलोजिनेशन प्रोसेस। हेलोजिनेशन प्रोसेस में जनरली आपका इसमें हेलोजन लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन लिया जाता है। अगर आपका हेलोजिनेशन प्रोसेस कहेंगे तो कैटालाइटिक फिनोमेना होता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्योंकि ये होमोलाइटिक फ्यूजन ऐसे जनरली करेगा। जब कैटलिस्ट आएगा तो ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, यानी Cl और Cl को ये ब्रेक करेगा। एक Cl पे माइनस चार्ज, एक Cl पे प्लस चार्ज। जिस पे माइनस चार्ज होगा क्लोरीन पे, वो क्लोरीन FeCl कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण FeCl4 माइनस बनाता है, और जिस पे प्लस चार्ज होता है वो बाहर निकल जाता है। वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन को ये आपका ये X जो है इसको ऐसे लिखते हैं, यही HX बाहर निकालेगा, और ये X या तो अर्थो पे जाएगा या पारा पे, यानी आपका अर्थो डायहेलो बेंजीन बनेगा या पारा डायहेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल में क्लोरो बेंजीन था, इस पे Cl2 का रिएक्शन का है, FeCl3 एनहाइड्रस या एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहां से अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा, पारा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। जबकि पारा हमारा मेजर होगा, अर्थो हमारा माइनर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है। दो ग्रुप के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, और डिस्टेंस ज्यादा है तो इससे रिपल्सन उसमें क्या होगा? कम होगा। इसलिए ये मेजर होगा। और हेलो ये सर, क्लास है। दूसरा है सल्फोनेशन प्रोसेस, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से साथ रिएक्शन करना, जिसमें आपका बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। या तो अर्थो बनेगा या पारा बनेगा, हेलो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड में से जब OH बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है OH माइनस। यही OH माइनस जो है अर्थो या पारा के हाइड्रोजन को कैप्चर करता है, और यहां से आपका H2O बाहर निकालता है। या तो अर्थो पे जाएगा या पारा पे जाएगा। पारा हमारा मेजर होगा, जबकि अर्थो हमारा क्या होगा? माइनर होगा। चलिए तो अगला जा देखते हैं। इसी तरह से नाइट्रेशन प्रोसेस है। क्लास है सर। कितना मतलब विचार? अच्छा जस्ट खत्म समाप्त करें, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं क्लास है सर। चलिए नाइट्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, फिर वही कहेंगे कि आपका अर्थो या पारा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रेशन प्रोसेस में रिएक्शन विथ HNO3 in presence of conc H2SO4। देखो जी HONO2 यही HNO3, जब H2SO4 के प्रेजेंस में ये ब्रेक करता है, यहां से ये टूटेगा, ऑक्सीजन पर माइनस नाइट्रोजन प्लस, यानी ये NO2 प्लस हो जाएगा और OH माइनस होगा। यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब जब देखो तो ये आपका क्लोरोबेंजीन पे जब इसका अटैक कराते हैं, इससे पहले भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बताए थे नाइट्रो बनता है, यहां भी नाइट्रो का फॉर्मेशन होगा। HONO2 अर्थो पे हाइड्रोजन होगा या पारा पे हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन क्या करेगा आपका, वाटर का फॉर्मेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहां से प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो, या आपका पारा। ये हमारा माइनर, ये मेजर। लास्ट है आपका फेडर क्राफ्ट रिएक्शन। डी नंबर में फेडर क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करें। फ्राइडल फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रोसेस होता है, एक तो अल्काइलेशन होता है और दूसरा एसाइलेशन प्रोसेस होता है। तो पहला इसमें देखेंगे अल्काइलेशन प्रोसेस। अल्काइलेशन प्रोसेस में रिएक्शन विथ अल्काइल हैलाइड in presence of anhydrous AlCl3। अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन पे या हेलोबेंजीन पे तो उसको अल्काइलेशन प्रोसेस करते हैं। ऑर्थो और पारा अल्काइल है जैसे CH3 X अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे। यहां से क्या निकलेगा तो HX बाहर निकलेगा, ये ना होगा। या तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, यहां से आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, एक अर्थो भी बनेगा दूसरा पारा भी बनेगा। ये हमारा X और यहाँ CH3। X और यहाँ CH3, इसको कहेंगे अर्थो हेलो टॉलिन, या इसको कहेंगे पारा हेलो टॉलिन। तो ये अल्काइलेशन प्रोसेस हुआ अल्काइल। दूसरा होता है एसाइलेशन प्रोसेस। रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड यही होता है RC डबल बॉन्ड OX, इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। एसिड हैलाइड से अगर रिएक्शन होगा तो उसको कहते हैं एसाइलेशन प्रोसेस। CH3C डबल बॉन्ड OCl, यही अर्थो और पारा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा।
ये भी वही कैटलिस्ट होता है, अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। यहाँ पे Cl और C डबल बॉन्ड OCH3, ये ऑर्थो बना। इसी तरह से पारा भी बनेगा। ये पारा, जिसमें इसको कहते हैं एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका नाम पढ़ेंगे ओ क्लोरो एसिटोफिनॉल। उसी तरह से पारा क्लोरो एसिटोफिनॉल भी पढ़ते हैं, इसको ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी बनेगा। तो ये फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन प्रोसेस और एसाइलेशन प्रोसेस। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। एक बार फिर से देखो, हो गया सर। सल्फोनेशन प्रोसेस के ही तरह है नाइट्रेशन प्रोसेस भी। ऐसे नाइट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करें, यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बना, पारा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बना। तो ये तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पढ़ाए थे। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर ऑर्थो और पारा बन रहा है तो वो आपका स्लो रिएक्शन होता है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? फास्ट रिएक्शन होता है। अगर हमको ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनाना है तो जनरली हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनाएंगे। उसके लिए नाइट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में NO3 को करते हैं, ये होता है OH- और NO2 प्लस में। जैसे प्लस आया ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, और ये OH- क्या करेगा? ऑर्थो या पारा के हाइड्रोजन को ये कैप्चर करके वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। देखिए तो फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में दो आता है, एक तो अल्काली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन कई बार पूछ चुका है। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन प्रोसेस और एसाइलेशन प्रोसेस। अल्काइलेशन प्रोसेस में होगा अल्काइल हैलाइड और एसाइलेशन प्रोसेस में होगा एसिड हैलाइड से। रिएक्शन सिंपल है, वही ऑर्थो और पारा पे अटैच करना है। अल्काइल हैलाइड का जब रिएक्शन करते हैं हेलोबेंजीन पे, तो वहां से ऑर्थो या पारा आपका ऑर्थो या पारा का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका CH3X का है तो यहाँ पे टॉलिन बना, ऑर्थो हेलोटॉलिन और पारा हेलोटॉन। एसाइलेशन प्रोसेस का है, एसिड हैलाइड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो भी बनेगा और पारा भी बनेगा। ऑर्थो जो होगा आपका माइनर होगा और पारा क्या होगा? मेजर होगा। तो रहने दो आज यहाँ पे लेक्चर आज का। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात करेंगे। कुछ स्टूडेंट वर्क किए थे पिछले होमवर्क का। MD आरिफ बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं, नवीन कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं, मनीष कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं, विशाल कुमार शर्मा बजाज समिति के। मुश्किल से ये 4 ही स्टूडेंट काम किए थे जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे, इंटेक्स का सवाल दिए। नहीं काम किएगा तो मुश्किल है। चलिए तो अगले क्लास में देखेंगे NCERT का भी सवाल देखेंगे, इस पे ढेर सारा सवाल देखेंगे, खासकर एक्सरसाइज का सवाल देखेंगे जिसमें कन्वर्सन आएगा। कन्वर्सन के बारे में बात करेंगे। इसमें बचा हुआ है मेटल के साथ रिएक्शन, यानी ऊर्ज फिटिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिटिक रिएक्शन है क्या उसके बारे में देखेंगे। आपका यहाँ पे एराइल हैलाइड समाप्त होगा और तब पोली हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। अब हेलो एल्केन और हेलोरिन में बहुत ज्यादा लेक्चर है नहीं, मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, जिसमें एक लेक्चर सर इसके पहले वाला वीडियो YouTube पे अपलोड कर दीजिएगा सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें NCERT का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है सर, इससे पहले वाला वीडियो YouTube पर अपलोड कर दीजिएगा। कौन सा वीडियो? 11 सर, लेक्चर 11। लेक्चर 11 ठीक है। 11 तो आज ही है जी। लेक्चर 10 डाला हुआ सर लेक्चर है। लेक्चर 11 आज है। ठीक है चलिए। और कोई डाउट है? नो सर। नो सर।
चलिए, तो एनसीईआरटी का काम, इसको जरा वर्क करना, इसको थोड़ा पढ़िए। अगले क्लास में इसी पे सवाल देखेंगे एनसीईआरटी का। कुछ होमवर्क सवाल सर। आप सबों को देखेंगे कि कितने स्टूडेंट जवाब देते हैं, उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेना। होमवर्क सर। आपका हेलो अल्केन का भी रिवीजन करना, केमिकल प्रॉपर्टीज, और हेलो एरीन का भी केमिकल प्रॉपर्टीज। तौफीक आलम भी वर्क किए थे, आपका बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है, ये भी आपका एनसीईआरटी का सवाल को, इंटेक्स का सवाल सॉल्व किए थे। तो रहने दो आज क्लास, अगले क्लास में स्टार्ट करूँ। धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू थैंक यू सर। सर।